वृंदावन की महिमा कौन जानता है? जो साधक प्रेमी है वो जानेगा। वृंदावन क्या है ये भला लोग क्या जाने, बाकी सामान्य। कुछ लोग तो वृंदावन आते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, आपस में लड़ गए, जरा किसी का धक्का लगा लड़ जाते हैं। अरे भाई वृंदावन आए हो ना, तो अपना अभिमान, अपना क्रोध, अपने अंदर की जो बुरी बातें हैं उन्हें लेकर मत आओ वृंदावन। यहां तो प्रेम लेकर आओ। यहां तो किसी का धक्का भी लगे तो वो भक्त का ही धक्का होगा। हाँ? लोग कहते हैं हमें धक्का मत मारो। अरे भाई वृंदावन में तो धक्के लगेंगे ना। यहां बिना धक्के क्या आप रह नहीं सकते? बिहारी जी के दर्शन करने जाओ और सोचो कि धक्का ना लगे, हो ही नहीं सकता। क्यों जी, हो सकता है? और बेचारे वो धक्के मारने वाले भी कौन हैं जो बिहारी जी के लिए तड़प रहे हैं। भक्तों के ही तो तुम्हें धक्का लग रहा है, और तुम यदि वहां मुंह फुलाओ तो एक नंबर के मूर्ख हो। वहां तुम्हें गुस्सा आए, वहां तुम्हारा एटीट्यूड सामने आ जाए कि जी हमें धक्का मार रहा, तो वहां तो देखो। इसलिए अपना घमंड वंड सब बाहर उतार के जाओ। कुछ लोग महंगी महंगी चप्पल जूते पहन के आते हैं और फिर यहां हो जाते हैं चोरी। चोरी क्या, उतार देते हैं, मिलते ही नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ है। एक लात किसी ने मारा तो वहां चला गया, दूसरे लात में कहीं और चला गया। अब फिर रोते हैं महाराज जी एक तो लड़ने लग गया, बोले 7,000 के जूते खरीदे थे, चोरी हो गए। वो बोला नहीं अब तो दिलवाओ। अब बताओ कहां जूते दिलवाएं उसको? इसलिए हमारे भगवान वृंदावन में नंगे पांव रहे। इसलिए वृंदावन धाम में जाओ ना तो महंगे जूते पहनकर नहीं, सोना चांदी पहनकर नहीं, बिल्कुल सामान्य। सोना चांदी प्रदर्शन तो जमाने के लिए है ना भाई। आपके पास कितना सोना है ये रिश्तेदारों को बताओ। जमाने में प्रदर्शन हो, यहां तो दर्शन करने आओ। यहां ये बताने थोड़ी आओ कि जी आप जूते कितने के पहनते हैं। वो तो आप रिश्तेदारों में जाते हो तो महंगे जूते पहन के लोगों को बताना कि भाई हम इतने बड़े आदमी, देखो इतना महंगा जूता पहनते हैं। वृंदावन में तो यहाँ रज पांव में टच होनी चाहिए, यहाँ की तो रज को छूना चाहिए पूरे शरीर। इसलिए ब्रज में लोग रज में लौटते हैं। ब्रज की रज में यहाँ लौटने आए हो, यहाँ प्रदर्शन नहीं, यहाँ तो सुंदर सा दर्शन। प्रिय भक्तों, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को दर्शन कराया बैकुंठ का, पर वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा। ब्रजवासियों ने कहा हमें दर्शन वृंदावन चाहिए, पुनः वापस आए। आज भगवान ने यमुना तट पर बड़े प्रेम से एक बांसुरी, सुंदर सी बांसुरी बजाई और गोपियों के मन को मोहा। भगवान ने सारी गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया। जो गोपी जहां जिस काम में थी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिसका गोपियों को वर्षों से इंतजार था। कौन सी रात्रि? शरदोत्फुल्य मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, आज भगवान का मन हुआ है रंतुम, रमण करने का। मन में रमण करने का भाव जागा
तो भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और भगवान ने अपना काम किया। कौन सा काम? रास। यमुना के तट पर बांसुरी बजाकर सारी गोपियों के ध्यान को भगवान ने अपनी ओर खींचा। भगवान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सबका ध्यान भगवान की ओर। गोपियां काम कर रही थीं। दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। सारी गोपियां काम धाम करने लगी, पर काम छोड़ छोड़ कर कृष्ण की ओर दौड़ रही हैं। भगवान पुकारें और गोपियां घर में रह जाएं। एक गाय दोह रही थी तो कृष्ण की याद में दौड़ पड़ी। एक बच्चे को दूध पिला रही थी कि बच्चे को वहीं छोड़ा, सखी दौड़ पड़ी भगवान के पास। एक आंगन लीप रही थी, काजल लगा रही थी, वस्त्र बदल रही थी। सारा काम छोड़ के गोपियां कृष्ण की ओर बढ़ती हैं। गोपियों के पास कृष्ण के सिवा कौन है? परिवार तो था, गोपियां सब शादीशुदा हैं, सबका परिवार है, लेकिन गोपियां अपने परिवार से ऊपर ना भगवान को रखती हैं। आप लोगों ने गलती कहां कर दी? आप लोगों ने भगवान से ऊपर समझ लिया सबको। भगवान से ऊपर कोई नहीं है, ना तो परिवार ना तो व्यापार, सबसे ऊपर भगवान। भगवान को सबसे ऊपर बिठाओ, फिर व्यापार में निकलो तो व्यापार कई गुना बढ़ेगा। भगवान को ऊपर करो, फिर परिवार की ओर चलो तो परिवार कई गुना बढ़ेगा। भगवान को बिल्कुल आगे। हम लोग क्या करते हैं, संसार में इतने व्यस्त हो जाने के कारण भगवान को पीछे ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं भगवान को। कई बार तो बिना भोग लगाए कुछ लोग खा लेते हैं। क्यों? भूल गए। बाद अच्छा भोग नहीं लगा, फिर लगाए। ठीक है, आपने लगाया अच्छा, लेकिन भूल तो गए ना। इसलिए भगवान को गोपियां इतना याद रखती हैं कि दूध पीता बच्चा उसे छोड़ दिया भगवान के लिए। अच्छा, भगवान कहते हैं कि मैं वहां हूं जहां मेरे सिवा कोई नहीं। अच्छा, भगवान जो है ना ऑप्शन में नहीं मिलते। किस में नहीं मिलते? ऑप्शन। यदि आपके पास ऑप्शन है परिवार का कि या तो परिवार को चुन लो या भगवान को, तो यदि दोनों ऑप्शन है, आपने परिवार को चुना तो भगवान साइड हो जाएंगे। द्रौपदी की साड़ी उतरती रही और भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने सबको बुलाया। अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, सबको बुलाया। तो भगवान भी हाथ बांधे खड़े, भैया बुला लो सबको, हम क्यों डिस्टर्ब करें? आपको तो सब पे भरोसा है, बुलाओ। सबके भरोसे रहोगे ना तो ना घर के रहोगे ना। इसलिए रहो सबके साथ, पर भरोसा सिर्फ भगवान पर। संसार का भरोसा काम आता भी तो नहीं है। कर लो आप भरोसा। किस काम का है? इसलिए भरोसे भगवान के। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। एक भरोसा, सबके भरोसे नहीं। सबके साथ रहो परिवार में, पर सबका भरोसा नहीं। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई है या श्याम सुंदर ने आने में देर लगाई है? बोलो। बुलाने। वही गलती जो द्रौपदी ने की, वही गलती आप सब भी करते हैं। आप सबको ही बुलाते रहते हैं, मेरा बेटा है, मेरे तो 4 बेटे हैं, मेरी तो ये है, मेरा तो वो है, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो ये है। ना तुम्हारे पैसे का बल काम आना है,
न परिवार का बल काम आना, कितने बेटे हैं कितने पोते हैं, ये कुछ काम ना आएगा। ये तो सब संसार की व्यवस्था है। परिवार व्यापार तो जगत की व्यवस्था है ना। ये तो अच्छा है, होना चाहिए व्यापार परिवार, लेकिन भरोसा किस पे करोगे? व्यापार पे कर लो भरोसा, परिवार पे कर लो भरोसा। आजकल कितनी पत्नियां हैं जो पति को धोखा दे देती हैं, कुछ, सब नहीं। कितने पति हैं जो पत्नियों को धोखा दे देते हैं, कुछ पति। कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं, कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को धोखा दे देते हैं। आप सब एंगल से देख लो ना, समाज में सब प्रकार का उदाहरण मिलेगा आपको। यदि परिवार विश्वास पात्र है तो कर लो, और कौन सा नहीं करते हो विश्वास? करते तो हो, लेकिन आपके मतलब की बात बता दूं कि संसार का भरोसा काम ना आएगा, भगवान के भरोसे। प्रहलाद जी को पत्थर से ऊपर पहाड़ से फेंका गया, प्रहलाद जी को उनके पिता के द्वारा। किसके भरोसे थे वो? परिवार के। तो परिवारी लोग ही तो फेंक रहे थे, खुद का बाप। मीरा को जहर पिलाया गया परिवार के द्वारा। कौन थे? किस पर भरोसा था? इसलिए रहो सबके साथ व्यवहार अच्छा करो, पर विश्वास सिर्फ हे प्रभु हमें तो आप पर है। आगे जो होगा परिवार की मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से होगा। हे प्रभु आप हैं हमारी गाड़ी के ड्राइवर, हम कोई नहीं है, हम कुछ नहीं। गलती ना करना मेरी मां। गोपियां परिवार में रहती हैं पर भगवान को याद रखती हैं। आगे भगवान जो बनाएंगी पहले भोग लगाएंगे। जो है प्रभु का है ये मानती ही नहीं है गोपियां कि ये मेरा है। जहां मैं अपना मान लूंगा वहां अभिमान आ जाएगा, जहां मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा है वहां अभिमान क्यों आएगा? मेरी औकात कुछ नहीं है, भगवान है। इसलिए आप खूब काम करो, खूब पैसा कमाना चाहिए आपको, लेकिन पैसा जब कमाने लग जाओ तो ये मत सोचने लग जाना कि मैं पैसा कमा रहा हूं। नहीं, भगवान आपको किसी काम के लिए दे रहे हैं, परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए आपको दे रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? हाथ उठाओ, सुनी हो तो। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक कथा सुनी हो आपने, लकड़हारे की। एक लकड़हारा था, जंगल से लकड़ी काट कर आया तो रास्ते में उसे एक पंडित जी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती हुई दिखी। लकड़हारे ने पूछा, भाई साहब ये क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा, ये लो प्रसाद, आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो लकड़हारे ने बोला, क्या ये सत्यनारायण भगवान की कथा मैं भी करा सकता हूं, मैं भी सुन सकता हूं? पंडित जी ने कहा, श्योर, क्यों नहीं, आप भी करा सकते हैं। तो लकड़हारे ने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा, प्रसाद पाया, चरणामृत लिया, पानी पिया और सीधे बाजार गया। ये सोचकर चला कि आज लकड़ियां बेच के जो पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के सुना है ये कथा आप लोगों ने? आज उसे लकड़ियों के दूने मतलब दुगने पैसे मिले उसे। रोज 10 रुपए की बिकती थी तो आज 20 रुपए की बिकी, दूने दाम हो गए। क्यों? क्योंकि उसका संकल्प था
कि मैं इस पैसे से भगवान की सेवा करूंगा। जहां सेवा के संकल्प से कार्य होता है वो कार्य आपका 2 गुना हो जाता है।